Hi, so let's quickly go through the pre-market report. So there's a lot of global uncertainty. There's been news in Russia that there has been some attacks. तो वो सब चल रहा है. बाकी मोमेंटम स्टॉक्स की हमारी लिस्ट जो है वो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ, जो फोकस रहेगा हमारा, जो स्टॉक्स चल रहे हैं. ठीक है, तो बजाज फिनसर्व, इससे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं. ऑल दो इसका मोमेंटम थोड़ा कम हुआ है पहले से, बट आई वुड स्टिल से दैट दिस इज इन अ बायबल जोन इफ़ यू बिलीव इन द स्टॉक स्टोरी लॉन्ग टर्म. जब 21 रुपये था, हमने कहा था कि वेट करो 2000 का. मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए. इसको मे बी 1950 तक रिकन्सिडर करना चाहिए, इवन फ्रॉम मोमेंटम परस्पेक्टिव. मोमेंटम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही हाई पे ले लो, थोड़ा पुल बैक पे खरीदना चाहिए मोमेंटम स्टॉक भी. फिर आगे आपका बजाज होल्डिंग. बजाज होल्डिंग भी अच्छा चल रहा है, इसको थोड़ा नीचे आने दो 12,500 तक. फिर आ गया बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस 9,000 तक अच्छा लेवल है. पिछले 2 दिन से गिर रहा है बजाज फाइनेंस. अगर पिछले 4 दिन का देखोगे तो 1, 2, 3, 4 में से सिर्फ एक दिन चला है. BEL ये भी काइंड ऑफ स्टॉल कर गया है. ये पिछले 2 दिन से गिर रहा है. उससे पहले ये चला, बहुत चला. अभी काइंड ऑफ रेंज बाउंड हो गया है. और भारती एयरटेल अब ये वापस आ रहा है. ये 1800 तक गया था और ये वापस आ रहा है. मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है और ये 1900 तक जाके आ चुका है, तो 50 रुपये तक का स्कोप होगा इसमें. सो आई डोंट नो, आई मीन देयर वाज सम न्यूज़ विच केम. वेट 1 सेकेंड, चले गए सभी स्टॉक्स. हाँ, तो भारतीय एयरटेल बहुत ही लोकल स्टोरी है, तो भारतीय एयरटेल पे फोकस कर सकते हो. फिर आगे आपका ICICI बैंक. जितने बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स, बड़े बैंक्स चल रहे हैं. ICICI और HDFC कुछ ज़रूर से ज़्यादा चल रहे हैं. बाकी कोटक जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ गया है. बट तीनों ही स्टॉक्स, ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक, अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं. अभी PSU बैंक्स की बारी है. तो PNB हो गया, SBI हो गया, आपका यूनियन बैंक हो गया. ये बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये बैंक्स भी मोमेंटम में. यूनियन बैंक तो है, बट SBI भी मुझे लगता है जल्दी मोमेंटम लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा. ICICI काफ़ी हद तक स्टॉल कर गया है 1450 पर, तो अभी इसको नया ट्रिगर चाहिए. देखो ये 12-13 तारीख तक चला, ठीक है ना. ये 7 अप्रैल से चलना चालू हुआ और अभी काइंड ऑफ स्टॉल कर गया. अगर यहाँ पर इस एरिया में देखो तो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स. फिर HDFC लाइफ है, इंश्योरेंस कंपनीज चल रही हैं. पिछले 2-3 दिन से काफ़ी अगेन कंसोलिडेशन के मूड में है. HAL भी कंसोलिडेशन के मूड में है, पिछले 3 दिन से गिर रहा है. DV's लैब भी कंसोलिडेशन के मूड में है और चोला फाइनेंस भी कंसोलिडेशन के मूड में है. इसको 1550 से ऊपर मत लेना. और लोढ़ा में कुछ जैसे प्रेस्टीज है, इसका रिजल्ट बेकार आया था. तो there are stocks in real estate which have not performed well because their earnings were not great. So Lodha is getting some impact because of that. So I would not invest Lodha at this level, but maybe around below 1350 I will consider it. मजगांव डॉक में बहुत बड़ा शार्प फॉल आया था. मुझे लग रहा है अभी डिफेंस की स्टोरी थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है. फिर इंश्योरेंस की स्टोरी अभी भी स्ट्रांग है. SBI लाइफ में अभी भी कंसीडर कर सकते हो. सोलर इंडस्ट्रीज पहले दिन गिरा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन चला, ठीक है ना. और ये हो गया 13,000 से 16,000. इसकी रन में मिस कर गया. मैंने 14,000 समथिंग पे बेच दिया ये, जबकि ये 16,000 पे हुआ और अब ये गिरना चालू हुआ है. तो अब इसका जाके मोमेंटम कम हुआ है, राइट. और ऐसे ही TVS मोटर्स जो है, TVS मोटर again a very local story. I think it's a good stock. They have shown really great numbers. But again, just like other stocks, I think everything is in kind of a consolidation mode. So these are the stocks which I'm focusing on. These are large companies. These are companies which have been in momentum for last 4-5 months. If you look at all the finance stocks, they have done extremely well. तो अभी जायज़ है कुछ इनके रेट में कमी आना, और बहुत एग्रेसिव प्ले करने का मार्केट है नहीं अभी. तो लेट्स सी हाउ इट ऑल टर्न्स आउट. आई एम वेरी श्योर दैट देयर विल बी बेटर अपॉर्चुनिटीज. देयर हैज़ बीन सम डिस्कशन ऑन China US trade over the weekend.
स्कॉट बेसेंट जो वहाँ का ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उसने कहा है कि चाइना ने जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स और क्रिटिकल मटेरियल्स यूएस को देने का प्रॉमिस किया था, दे हैव नॉट fulfilled that. So you might see that trade war can escalate in next few days or weeks between US and China, and we can also get some negative impact because of global liquidity drying up. तो ये हैं 15 स्टॉक्स, मोस्टली प्राइवेट बैंक्स एनबीएफसीज हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और दो तीन स्टॉक्स जो हैं वो डिफेंस के हैं, बाकी एक फार्मा है और एक ऑटो है। सो बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग, बजाज फाइनेंस, बीईएल, भारती, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी लाइफ, एचएएल, डीवीज लैब, चोला फाइनेंस, लोधा, मजगांव डॉक, एसबीआई लाइफ, सोलर इंडस्ट्रीज और टीवीएस मोटर। तो ये 15 स्टॉक्स हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू डू योर ड्यू डिलीजेंस एंड ऑल दैट, बट मोमेंटम में क्या है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है मोमेंटम में, अगर ले रहे हो तो एक स्टॉक मत लेना कभी भी, किसी से भी मोमेंटम का पोर्टफोलियो लो। सो देर आर लॉट ऑफ ग्रेट मोमेंटम इन्वेस्टर्स in India, and just for example, Alok Jain, weekend investing is very popular, so you can take his products, and there are many others. So main point is you should not focus only on one stock, that okay, solar industries is going up, सारा पैसा solar में लगा दो, ऐसा नहीं, because even in momentum stocks, let's say there are 10 stocks in momentum, maybe 4 or 5 will not perform. So you should always look it at from a portfolio perspective. Alright guys, so this is a little bit about today. I don't think market will fall today, but you never know. The first week of any month has usually been good because of the SIP inflow and salaries and all that. Um, but we have to see how the global stuff with Russia plays out. Alright guys, so have a good one.